हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ रहे थे। ये कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि दो पात्र होते हैं, केशव और श्यामा, जिनके घर पे एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और केशव श्यामा उन अंडों की सुरक्षा करते हैं, उनकी छाया करते हैं, उनके आगे दाना पानी रखते हैं। केशव तो उनको देख लेता है, लेकिन श्यामा नहीं देख पाती है, तो वह नाराज़ हो जाती है। तो अब हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। यानी केशव तो देख लेता है उनको, ऊपर स्टूल पर चढ़ता है, चढ़कर वही उनकी छाया भी करता है और उनके लिए दाना पानी भी रखता है। और श्यामा मेज़ पकड़े रहती है। बाद में बीच बीच में वो कहती भी रहती है, भैया मुझे भी देखने दो, लेकिन वह उसे नहीं देखने देता। वो सोचता स्टूल से ये गिर जाएगी, इसलिए श्यामा नाराज़ हो जाती है। तो श्यामा आँख में आंसू भरकर कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। फिर केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ कि अगर तू अम्मा से मेरी शिकायत लगाएगी, मेरे बारे में कहेगी, तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा कह रही है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? दोनों बहन भाई हैं तो आपस में झगड़ रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। दिखाया नहीं तो मैं अम्मा से कहूँगी। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, कि अगर गिर जाती तो तुम्हारे लग नहीं जाती और डांट मुझे सुननी पड़ती तुम्हारे कारण। फिर श्यामा कह रही है, हो जाते देख लेना, मैं कह दूँगी कि हो जाते तो हो जाते, अगर मेरे लगती तो लग जाती, पर देख लेना, मैं अम्मा से कहूँगी, तुम्हारी शिकायत लगाऊँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, यानी जिसमें अम्मा सो रही थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए, यानी जैसे ही हम घर के अंदर से अचानक बाहर धूप में निकलते हैं तो आँखों के ऊपर ज़्यादा धूप लगती है, तो वो वैसे ही जैसे अपने हाथ कर लेते हैं आँखों के ऊपर, वैसे ही माँ ने भी धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? कि मैंने तो तुम्हें सुलाया था। अम्मा दोनों बच्चों को अंदर लेके सोई थी, अम्मा को तो नींद आ गई थी, बच्चों को आई नहीं, तो वो दोनों बाहर आ गई। तो कहा, अम्मा पूछ रही है, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। अम्मा कह रही है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोपहर को मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? गेट किसने खोले तुम दोनों में से? फिर किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। फिर श्यामा को पता था केशव ने गेट खोला था, लेकिन डरते हुए श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, कि अगर ये बता दिया कि केशव ने गेट खोला था तो अम्मा है वो भैया की पिटाई कर देगी, इसलिए उसने नहीं बताया। केशव दिल में काँप रहा था, यानी उसको बहुत डर लग रहा था कि अब अम्मा मारेगी हमें, कि कहीं श्यामा कह न दे। तो केशव का दिल काँप रहा था, केशव डर रहा था कि कहीं श्यामा उसके बारे में कह नहीं दे कि गेट केशव ने खोला था। अंडे नए दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। यानी पहले तो दोनों बहन भाई मिलकर देखते थे, सारी बातें करते थे, लेकिन अब उसको डर ये लग रहा था कि उसने श्यामा बारी बारी कह रही थी उसको अंडे दिखाने के लिए, उसने अंडे दिखाए नहीं थे, इसलिए अब केशव को श्यामा पर विश्वास नहीं था कि वो मेरी शिकायत लगा सकती है, और वो कह भी रही थी मैं अम्मा से तुम्हारी बात कह दूँगी, इसलिए उसको विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे, यानी कहीं भाई पिट नहीं जाए, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। यानी एक तो क्या था कि भाई पिट नहीं जाए, ये था उसका, और दूसरी ये बात हो सकती है कि वो उस कसूर में हिस्सेदार भी तो थी, मेज़ वगैरह वही लेके आई थी, नीचे से मेज़ पकड़ भी रखी थी, यानी जो कसूर किया था उन्होंने बाहर निकलने का, फिर वो चिड़िया के अंडों के पास सामान रखने का, तो उसमें भी हिस्सेदार थी। दूसरा, उसको भाई भी अच्छा लगता था कि मेरी वजह से भाई पिट नहीं जाए, तो इस वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, वो तो श्यामा के मन की बात थी। शायद दोनों ही बातें थी, कि हो सकता है ये दोनों ही बातों, भाई अच्छा भी लग रहा था और वो जो उन्होंने कसूर किया था उसमें हिस्सेदार थी, तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया, दोनों को डांटा और कमरे में अंदर ले आई, और आप धीरे धीरे उन्हें
पंखा चलने लगी और उन्हें धीरे धीरे हवा करने लगी ताकि वो दोनों सो जाएं। अभी सिर्फ 2 बजे थे, देखो दोपहर के 2 ही बजे थे और बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी क्योंकि थक चुके थे, बारी बारी ऊपर चढ़े उतरे और माँ ने उनको पंखा भी झला तो उनको अब नींद आ चुकी थी, दोनों बच्चे सो गए थे। आगे है 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक यानी अचानक, अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, गेट खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ऊपर की तरफ देखने लगी कि अंडे कैसे हैं, वहाँ ऊपर क्या हालचाल है ये देखने के लिए वो ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, यानी वहाँ टोकरी थी नहीं, जो उन्होंने दोपहर में सोने से पहले लगाई थी उसका पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। यानी वो उठी, जल्दी से बाहर गई क्योंकि उनको बस मन में वही रहता था, उनको देखें क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि टोकरी तो वहाँ थी नहीं और नीचे देखा तो वो नीचे गिरी हुई देखकर वो उल्टे पांव, यानी जैसे आई थी वैसे वापस दौड़ती हुई जल्दी से जोर से कमरे में जा कर के जोर से भैया से बोली, भैया अंडे तो उड़ गए हैं, और सॉरी अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया, यानी नींद में सोया हुआ था तो वो भी घबरा गया, घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, जो अंदर उनका था वो बाहर निकल आया है, अंडे के अंदर का भाग। और पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी अंडे फूटे पड़े हैं और प्याली भी वहाँ टूटी, यानी पक्षियों ने उनको नीचे गिरा दिया। आगे है उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो एकदम से ही घबराया हुआ सा था, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? यानी वो घबरा गया, चेहरे का उसका रंग उड़ गया एकदम से ही और वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। तभी श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? उसने सोचा अंडे फूटे हैं तो बच्चे उड़ गए होंगे अंदर से निकल करके। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। उसने क्या कहा कि अंडे हैं वो फूट गए हैं, एकदम रोने जैसे स्वर में कहा। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तो उसने कहा अंडे तो फूट गए हैं, बच्चे कहाँ हैं? केशव कहता है, तेरे सर में। उसको उस पर गुस्सा आया, वो बारी बारी पूछ रही थी ना कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। केशव को तो पता चल गया था कि अंडे फूट गए हैं, उनमें तो बच्चे बने ही नहीं थे, उससे पहले ही फूट गए वो। तो उसने गुस्से में कहा, तेरे सर में गए, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते कि जिनसे बच्चा बनता वो उससे पहले ही फूट गए हैं। जो उजला उजला पानी है वो तो बाहर निकल आया है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी यानी मारने के लिए लकड़ी का डंडा था, उसको हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? यानी वो पहले भी लाई थी, पहले उनको लेकर सो गई थी, फिर दोबारा वो 2 बजे बाहर निकली, फिर उनको लेकर सोई, नींद आ गई थी, फिर वो बाहर कैसे आ गए? तो माँ को गुस्सा आ गया था कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। चिड़िया के अंडे तो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली। माँ ने टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, कि तुमने खराब किया होगा, इनको हाथ लगाया होगा, तभी ये टूटे हुए हैं। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, अब उसको दया नहीं आई अपने भाई पर। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। यानी अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया और वह उसकी बात बताने लग रही अम्मा को कि उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया है कि वह नीचे गिर पड़े हैं, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। वह कह रही है कि इसने अंडों को, श्यामा कह रही है अपनी अम्मा से कि केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, एकदम डरपोक सा बना हुआ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। माँ कहती है, तू वहाँ
पहुंचा कैसे? ये तो बहुत ऊंचा है, तू कैसे पहुंच गया वहाँ? तू तो छोटा सा है। श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। कि हमने चौकी लाए, चौकी के ऊपर स्टूल रखी और उस पर चढ़ा, उस पर स्टूल पर चढ़कर उसने अंडों को छुआ। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव को थोड़ा सा मौका मिल गया कि ये मेरी शिकायत लगा रही है, मैं भी इसके बारे में कुछ कहूँ। तो उसने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी इस जो हमने जो बेवकूफ़ी की है या जो भी हमने पानी रखने का, अंडों को छाया करने का काम किया, उसमें तू भी शामिल थी, ये बात बताना चाह रहा था वो। उस कसूर में तू भी शामिल थी। श्यामा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था, कि तुमने कहा था, तब पकड़ी थी मैंने तो स्टूल। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि तू। माँ कहती है केशव को, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे इतना भी मालूम नहीं है, तुझे इतना भी पता नहीं है कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। कि अगर हम चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती यानी उनके ऊपर नहीं बैठती है। चिड़िया कई दिनों तक अंडों के ऊपर बैठकर उनको सेती है, जिससे चिड़िया के अंदर वो अंडों के अंदर बच्चे बनते हैं। तो हाथ लगाने से वो गंदे हो गए। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए अम्मा जी? कि फिर श्यामा ने डरते डरते अम्मा से कहा, क्या तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अपने अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। कि केशव को इसका पाप लगेगा, क्योंकि इसने ही हाथ से छुआ था और छूने के कारण चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। कि इसने तो 3 जान कौन से? 3 अंडे थे, 3 अंडों में से 3 पक्षी निकलते। तो इसने क्या कहा है? 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, यानी एकदम रोना वसा होकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उनको गंदा नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ गद्दी पर ही रखा था उनको, ताकि उनको नीचे धूप नहीं लगे। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। लेकिन केशव को अपनी गलती का हमेशा पछतावा होता रहा कि मेरी गलती से 3 अंडे खराब हो गए और उनमें से जीव निकलते, कितना मुझे पाप लगा होगा, ये अफसोस उसको रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत यानी सुरक्षा की, उसने अंडों की हिफाजत करने के प्रयास में उसने उनका सत्यानाश कर दिया, उनको खराब कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था, और जब भी उसको याद आता तो वह रोने भी लग जाता था कि मेरे कारण 3 जीव चले गए, खराब हो गए। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, और दोनों चिड़िया हैं जिन्होंने अपने पंजों से अंडों को नीचे डाल दिया था, वो दोनों फिर कभी भी दिखाई नहीं दी, यानी वो वहाँ से जा चुकी थी, फिर वो कभी नहीं आई, क्योंकि उनको पता चल गया था अपने अंडे खराब हो गए, और फूटते हुए भी उन्होंने देख लिया था। तो इस कहानी में ये है कि दोनों बच्चे वैसे अपनी तरफ से तो वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो गया, क्योंकि वो नादान थे, उनको पता नहीं था कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा, तभी उनको कहा है नादान दोस्त। तो आज हमारा ये लेसन है वो पूरा हो गया है। इसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और आगे वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।